अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर। आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 5 से। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। चूँकि गुज़िश्ता लेक्चर में आपको बताया था कि चाइनीज़ न्यू ईयर के कस्टम्स चल रहे हैं, क्या क्या रिवाज हैं। उनमें से एक है गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, दूसरों को तोहफे और तहाइफ देना। इट इज़ अ ट्रेडिशनल, ये भी एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस यानी अमली रिवाज है। फॉर अडल्ट्स, नौजवानों के लिए, टू गिव चिल्ड्रन लिटल रेड इन्वेल्प्स फिल्ड विद मनी, के नौजवान बच्चों को सुर्ख रंग के लिफाफे देते हैं फिल्ड विद मनी, जो पैसों से भरे होते हैं। इन ऑर्डर टू सिम्बलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर, ये भी इस बात की अलामत होते हैं कि आने वाले साल में तुम्हें खुशहाली और दौलत मिले। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली, बड़ों के लिए भी ये रिवाज है कि वो अपने ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को ये लिफाफे पेश करते हैं या देते हैं। और इन्वेलप्स आर नॉट टू बी ओपनड until the recipient has left the house of the giver, ये लिफाफे उस वक़्त तक नहीं खोले जाते जब तक कि वसूल करने वाला देने वाले का घर ना छोड़ दे। यानी अगर आप किसी के घर गए हैं अपने किसी अजीज़ के, तो उन्होंने जो आपको इन्वेलप दिया है वो आप तब तक नहीं खोल सकते जब तक आप उनके घर से रुखसत नहीं हो जाएंगे। जी, पैराग्राफ नंबर 6 और ऑनरिंग द एनिमल, जानवरों का अदब और एहतराम। एवरी ईयर इज़ एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज़ ज़ोडियक। ज़ोडियक कहते हैं बुरूज को, जैसे चंद सितारों के मजमुआ वो बुरूज कहलाता है, ऐसे हमारे यहाँ भी हैं सितारों से लोग हाल मालूम करते हैं। तो चाइना में एक जानवरों का एक वो बुरूज बना हुआ है, यानी मेंबर्स ऑफ सम एनिमल्स जो उन्होंने इकट्ठे किए, जो उनके नज़दीक मुक़द्दस हैं, कि एवरी ईयर इज़ एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल ऑफ द चाइनीज़ ज़ोडियक। चीन का हर साल 12 जानवरों में से किसी एक के साथ ख़ास है, यानी 12 जानवर हैं और उनका हर साल किसी एक जानवर के साथ ख़ास होता है। मिसाल के तौर पे अगर लायन है तो ये जो साल होगा ये लायन से मंसूब है, शेर के साथ है। नेक्स्ट जो है वो स्नेक के साथ होगा, फिर वो किसी बिच्छू भी उनके यहाँ मुहतरम है, मंकी उनके यहाँ मुहतरम है। तो इस तरीके से हर साल का ताल्लुक़ किसी एक जानवर के साथ है। These animals are often represented in decorations, इन जानवरों को often अक्सर सजा कर पेश किया जाता है। जो इनके त्यौहार होते हैं, जो इनकी जो जैसे चीनी साल नौ के मौका पर ये अपने जानवरों को फिर जो इनके यहाँ मुक़द्दस हैं सजावट के तौर पर उनको पेश करते हैं। Some people believes, बाज़ लोगों का तो ये भी मानना है that those born during the year of a particular animal, कि जो बंदा किसी ख़ास जानवर वाले साल में पैदा होगा, may have the character traits of that animal, तो उस शख्स में या उस बच्चे में उसी जानवर वाली सिफात होंगी। जी, आखिरी पैराग्राफ है जी, पैराग्राफ नंबर 7। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम when the family should come together in order to give thanks for the new year for the year that has passed। चाइना के लोग इज़ अ टाइम, चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साल नौ एक ऐसा वक्त होता है when the family should come together, जब फैमिलियाँ आपस में इकट्ठी होती हैं। in order to का मतलब है मकसद के लिए। जब ख़ानदान और फैमिलियाँ इकट्ठी होती हैं, गिव थैंक्स, और वो शुक्रिया अदा करती हैं, फॉर द ईयर्स दैट हैज़ पास्ड, उस साल का जो गुज़र चुका है, एंड री इन्विगोरेट्स देमसेल्व, और वो अपनी तजदीद करते हैं। री इन्विगोरेट कहते हैं तजदीद अहद करने को, नए वादे करने को, नए इरादे करने को। और वो नए इरादे करते हैं, वो अपने लिए तजदीद नौ करते हैं फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की, कि हम आइंदा जो साल आएंगे उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे। जी, आज का हमारी ट्रांसलेशन यहाँ पर ख़त्म हो रही है। अब चलते हैं हम अपने पैराग्राफ्स की तरफ। पैराग्राफ्स में आज हम देखेंगे पैराग्राफ नंबर 4 है हमारे पास। डर है कि चंद सालों बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा।
देयर इज़ अ फियर दैट द ऑयल ऑफ द वर्ल्ड विल रन आउट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। पैराग्राफ नंबर 4 दोबारा नोट कर लें, डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा। पैराग्राफ नंबर 3 है कि मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। दोबारा नोट कर लें, पैराग्राफ नंबर 5 मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। आई रीड इन 10th क्लास, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। इसके साथ जैसा कि गुज़िश्ता लेक्चर्स में हम लोगों ने ऐसे भी किए थे, अभी तक हमारे 2 ऐसे कंप्लीट हो चुके हैं। एक हमने पढ़ा था माई लास्ट डे एट स्कूल, और आज का जो ऐसे है वो हमारा होगा कर्टसी। कर्टसी नोट कर लें, ऐसे कर्टसी। तो 3 हमारे ऐसेज हो चुके हैं। इसमें 2 किस्म की चीज़ें हैं, ऐसे भी होते हैं और पैराग्राफ भी होते हैं। तो पैराग्राफ हम बाद में करेंगे, सबसे पहले ऐसे हम करेंगे क्योंकि ऐसे में नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं, तो इसलिए। और आपने इसे ख़त्म करने की कोशिश या शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि जितना भी ऐसे होगा वो सारे का सारा याद करना है। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।